विभाजन एल्गोरिथम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक, भाजक। फिर क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है प्लस शेषफल। यह हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो यूक्लिड जी ने इसी को जो है इस प्रकार से लिखा था, इसको थोड़ा सा समझाया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह यूक्लिड जी के देन है, यह यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका है। तो इसको हम लोग जान लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इनके जो है परिमेयिका से हम लोग HCF आसानी से ज्ञात करते थे। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें जो है देखिए भाग विधि से जो HCF ज्ञात किया जाता है उसी को यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका जो है उसी पर आधारित है। तो देखिए जिस जैसे जो है दो संख्या हम ले रहे हैं, मान लो 225 एक है, एक 45 है। तो इसमें क्या करते थे, भाग विधि वाले में 45 से भाग मारते थे। कितनी बार जाता था, 225 मान लो है, कितनी बार जाता था, एक बार नहीं जा रहा है। 45 दूना 90, 45 थे यहाँ 135। फिर 45 चौक के जो है गुणा कर लेंगे। पहले देखो 4 4 5 20 को 0, 4 चौक के 16, 2 18, 180। 180 में फिर से 45 को जा रहा है, 45 25 जा रहा है, 5 बार जा रहा है, तो 5 बार में एक कट जा रहा है। तो 225 45 5 बार में कट जा रहा है, 225 से 0 0 आ जा रहा है। तो इसका जो है HCF हमारा 45 आ जाएगा, जिससे पूरा पूरा कट जाएगा। जब शेषफल 0 बन जाएगा तो हमारा जो है वहाँ पे HCF वही बन जाता है 45। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका चलती है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें देखिए जो छोटी संख्या होगी वही जो है भाजक होगी। भाज्य कौन होगा, भाज्य यही होगा, 225 होगा। तो 225 को हम लोग आगे रख लेते हैं, 225। और भाजक क्या है, 135 है। ये कितनी बार जाएगा, इसमें 2 बार लेके जाएंगे तो 270 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा। 135 गुणे 1, शेषफल कितना बचेगा, 90। शेषफल हमारा 90 बच रहा है। शेषफल हमारा 90 बच गया। अब क्या करते हैं, 135 को आगे करते हैं, 135 को आगे करते हैं। फिर क्या करते हैं, 90 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर 90 से भाग देते हैं। 90 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा बच जाएगा 45। अब क्या करते हैं, फिर 90 को आगे करते हैं। फिर देखते हैं 45 से कितनी बार जा रहा है, 45 से यह 2 बार जा रहा है। तो यह क्या बच रहा है, यहाँ पे शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 45। HCF हमारा 45 हो जाएगा, इसका HCF हमारा 45 हो जाएगा। बार बार यही देखते रहते हैं कि क्या इसमें जो है ये कहाँ पे हमारा शेषफल शून्य हो रहा है। जहाँ पे शेषफल शून्य होता है वही HCF बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है तो आगे बढ़ते रहेंगे। फिर शेषफल यहाँ पे भी 0 नहीं है तो आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ शेषफल 0 हो गया तो यहाँ पे रोक देंगे। हमारा HCF हो जाएगा 45। इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। तो इनका HCF क्या होगा, 45 हो जाएगा। अब बी वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। बी वाला जो क्वेश्चन है, बी वाला क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220। बी वाला जो क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। तो इसमें हम जो है पहले 38,220 को आगे करेंगे, 220 को आगे करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे एक हो जाएगी संख्या हमारी 196, इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा हमारा, इसका गुणा करने पे हमारा आएगा 195 बार जाएगा, लगभग 195 बार जाएगा। गुणा करके देख लेना, ये जाएगा 195 बार। यह जो है पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो है HCF कितना हो जाएगा, 196 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब शेषफल यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा 196। जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए वो HCF वही हो जाएगा। अब सी वाले को देखते हैं। सी वाले को देखेंगे
867 और 255, 867 और 255 में 867 को आगे करते हैं और 255 को इस तरफ करेंगे, फिर गुणा करेंगे। कितनी बार जाएगा? 867 3 बार जाएगा। देखो 2 3 6, 55 3 165, फिर 765 हो जाएगा। 765 कितना बच रहा है? देखो ये 3 बार गया तो फिर 65 जो है 765 हो जाएगा। 765 तो 867 है तो 102 बच जाएगा। यहाँ पे शेषफल 102 बच गया। अब क्या करेंगे? फिर 255 को आगे कर देते हैं। 255 को आगे कर देते हैं तो फिर जो है किससे गुणा करते हैं? 102। 102 से जो गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 204 हो जाएगा। 204 हो जाएगा तो फिर इसमें कितना बच जाएगा? हमारा शेषफल 51 बच जाएगा। शेषफल 51 बच जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? 102 को आगे करेंगे। अब 51 गुणे 2 हो जाएगा प्लस शेषफल 0 हो गया। मतलब यहाँ पे शेषफल, फिर यहाँ पे भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया, 0 है तो HCF क्या हो जाएगा? HCF किससे कटने के बाद 0 हुआ तो HCF हमारा 51 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सी वाले का। तो हमारा तीनों आंसर मिल गया। अब जो है दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे हल करेंगे, हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हल करेंगे तो होगा, देखिए ये हो जाएगा ए माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी भी एक धनात्मक पूर्णांक होगा, तथा बी भी एक धनात्मक पूर्णांक हो। लेकिन हमको लाना क्या है? बी क्यू की जगह पे 6 देखिए हर जगह 6 है तो बी बराबर 6 ले लेंगे, है ना? बी बराबर 6 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, बी ए हो गया, तो विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं? विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे जो है जब हम क्या करेंगे, b बराबर 6 फिक्स है कि b बराबर 6 होगा, तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल यह हो गया। देखिए जो भाजक होता है, मान लो कोई जो है भाज्य 20 है, इसका भाजक मान लो ये b जो है भाजक ही होता है ना, बी क्यू प्लस आर ये होता है, ए ये होता है। तो b जो भाजक होता है तो मान लो कोई भाजक जो है 6 है, अगर भाजक 6 है तो इसका शेषफल जब भी आएगा, 6 से कम आएगा। अगर 6 आएगा तो एक बार और भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब शेषफल जब भी आएगा तो 6 से कम आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे r इज लेस देन 0, 6 r इज लेस देन 6 से छोटा ही आएगा r का मान और 0 से बड़ा रहेगा, r का मान 0 से बड़ा रहेगा तथा 6 से छोटा रहेगा। और यहाँ पे b का मान तो हम लोग जानते हैं 6 होगा। q का मान क्या होगा? q का मान जो होगा जब भी होगा 0 से हमेशा बड़ा ही होगा, 0 होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। क्योंकि जब भी भाग हम लोग देते हैं 0 बार जाता है या उससे अधिक बार जाता है, उससे कम नहीं जाता है। तो q का मान 0 या उससे बड़ा ही होगा, कम नहीं होगा। तो हम r का मान हमारा देखिए 0 से बड़ा तथा 6 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब r बराबर हम लोग क्या लेंगे? r बराबर 0 से बड़ा है
तो 1 2 3 4 5 तक लेके जाएंगे, या फिर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 तो आता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 0 भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे 0 भी ले लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है जब इसमें रखेंगे विभाजन एल्गोरिथम में, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा यहाँ पे 6q, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a बराबर क्या हो रहा है 6q प्लस r का मान यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q आएगा, a बराबर 6q। ठीक है, जब 0 रख रहे हैं तो a बराबर 6q आ रहा है। देखिए यह 2 से विभाजित हो रहा है, 6q 2 से विभाजित होगा, इसलिए यह एक सम संख्या पूर्णांक है ना, संख्या है। ठीक है, अब देखो r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। देखिए अगर कोई भी संख्या हो उसमें सम संख्या से गुणा कर देंगे तो वो भी सम हो जाएगा, तो उसमें सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी सम हो जाएगा। तो ये मान लो कोई संख्या q है, उसमें 6 का गुणा करें तो सम हो गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो फिर से भी सम हो जाएगा। तो यह है 2 6q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए विषम है, विषम है। ठीक है, अब r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 रखने तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा 2। देखिए सम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो भी एक सम संख्या ही आएगा, 6q प्लस 2 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए सम संख्या है, सम संख्या है। और r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखने पर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। ये देखो 6q प्लस 3, यह एक विषम संख्या है। ठीक है, और r बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखने पर a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, यह एक सम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित हो रही है। अब r बराबर 5 रखने पर क्या हो रहा है, a बराबर हो रहा है 6q प्लस 5, यह एक विषम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होगा 5 कभी, है ना। तो देखिए अब हमारा यहाँ से क्लियर हो गया ना कि क्या पूछा था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रूफ हुआ कि देखो जो विषम पूर्णांक जो भी विषम है, देखिए यह विषम है तो 6q प्लस 1 के रूप का है, यह जो है विषम है तो 6q प्लस 3 के रूप का है, यह जो है विषम है तो 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक
विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये सारे 1 का तीसरा सवाल अब हमको लगाना है। इसमें जो है हम लगाएंगे तो इसमें जो है पूछा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है, अधिकतम पूछ दिया है तो इसका मतलब HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन जो होता है वो HCF होता है। LCM का मतलब लोएस्ट होता है, लीस्ट। तो कम से कम कहता तो LCM लेते, यहाँ पे अधिकतम का आए तो यहाँ पे HCF लेंगे। तो HCF हम लोग लेते हैं किस विधि से, यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका क्या है, तो इसके पहले सबसे इसको जो है लिख लेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616 है। दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 32 है। तो दोनों का HCF हमको लेना है यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से। तो यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या 616 है, तो 616 को इधर लेंगे और इसके बाद 32 का गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 32 से कम 32 और 9 बार जाएगा 19। तो कितना बच जाएगा, शेषफल हमारा जो है 19 दूना 38 और 19 3 57, 57 3 कितना होगा, 60 होता है। तो ये जो आ रहा है 608 आ रहा है। तो कितना हमारा शेषफल बच रहा है, यहाँ पे शेषफल 8 बच रहा है। शेषफल हमारा 8 बच रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका जो होता है, जो इसका होता है, यह इसको क्या बोलते हैं, भाजक। भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक जो होता है इसको उठाते हैं फिर से और क्या करते हैं, फिर शेषफल को लेते हैं। शेषफल का देखते हैं कितनी बार गुणा हम जो है कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार जा रहा है, 8 चौक के 32। जब तक शेषफल 0 नहीं होता तब तक जो है यूक्लिड का विभाजन परिमेयिका चलती रहती है। तो इसमें देखो 8 चौक के 32 प्लस 0 पूरे कट गया, इसका मतलब 8 से यह पूरा कट गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा 8, क्योंकि शेषफल कितना हो गया, 0। शेषफल यहाँ पे कितना है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो शेषफल जब 0 आ जाता है तो वही हमारा HCF हो जाता है। कौन HCF होता है, भाजक जो होता है वही HCF हो जाता है। तो ये हमारा तीसरा सवाल का आंसर 8 हो जाएगा। इसका जो है HCF 8 हो जाएगा। HCF 8 आ गया तो मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम मान लेंगे, माना A कोई धन पूर्णांक है, B बराबर क्या मान लेंगे, B बराबर 3 मान लेंगे, क्योंकि 3m+1 इसी के रूप के लाना है। तो B बराबर क्या मान लेंगे, B बराबर 3 मान लेंगे। ठीक है, B बराबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे R बराबर क्या रखा जाएगा। यहाँ पे जब देखेंगे भाजक जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो यह जो है भाजक होता है यहाँ पे। तो 3 जो है भाजक है, तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल R बराबर होगा
3 से कम, क्योंकि जितना भाजक होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है भाजक हमारा जो है 20 को, ये भाज्य है, इसको 6 से विभाजित किया जा रहा है या फिर 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो इसका शेषफल अगर जो है देखेंगे, यह भाजक जो है उससे हमेशा कम ही आना चाहिए। इसका शेषफल 5 से कम आएगा यहाँ पे, तभी जो है वह शेषफल होगा, नहीं तो 5 के बराबर आ जाएगा तो 5 से एक बार और चला जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि यह जो इससे कम आना चाहिए हमेशा, शेषफल भाजक से हमेशा कम आना चाहिए। जो भाजक होता है 5 यहाँ पे है, इससे कम आना चाहिए। तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 1 2 3 4 तक आ सकता है। तो यहाँ पे इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 आएगा तो एक बार भाग चला जाएगा, है ना। तो इतना आ सकता है। तो जब हम r बराबर 0 लेंगे, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है, r बराबर 0 लेंगे जब, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, 3q प्लस 0। तो बोला है वर्ग, तो वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, 3 इंटू 3 में लिख सकते हो। यहाँ पे जो है 3 यम के रूप में लिखना है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इसको यम मान लेंगे क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, तो इसको यम मान लेंगे। क्योंकि q जो होता है वह एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक में 3 का गुणा करोगे तो वो भी एक पूर्णांक का आएगा, तो जो है इसको हम मान लेंगे यम, जहाँ यम बराबर क्या है, 3q स्क्वायर, यह एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यह हमारा मिल गया, इसको समीकरण 1 के रूप में लिख लेंगे। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 स्क्वायर, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, देखो 3m आ गया, 3m प्लस 1 के रूप, देखो प्लस इसको छोड़ देंगे, ये जो है 3m, इसमें से क्या करेंगे हम 3 कामन कर लेंगे, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ से 3 कामन कर लिया जाएगा, अंदर क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखो यहाँ पे जो है यह पूर्णांक, हम लोग जानते हैं q एक पूर्णांक होता है, क्यों पूर्णांक होता है, कोसेंट होता है, भागफल, q से कोसेंट होता है, भागफल होता है, भागफल एक पूर्णांक ही आता है ना। तो भागफल एक पूर्णांक होता है, जब हम मानते हैं एक अद्वितीय पूर्णांक होता है, तो भागफल पूर्णांक में एक पूर्णांक का गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही आएगा, और यहाँ पे एक पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करो तो एक पूर्णांक ही आएगा। देखो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करो एक पूर्णांक आएगा, तो इनको जोड़ोगे तब भी एक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब हम इसको पूरा को क्या मान सकते हैं, पूर्णांक यम मान सकते हैं, मान लेंगे पूर्णांक यम है। तो यहाँ पे लिखेंगे यम बराबर, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3, यम इसको पूरा का मान लेंगे, 3m प्लस 1 हो जाएगा, जहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो समीकरण 2 इसको बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह सिद्ध होता है कि पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, किसी पूर्णांक का वर्ग यम के लिए किस तरह का है, 3m, यहाँ पे 3m प्लस 1 के रूप
का होता है। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। एक का 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे जो है माना कोई धन पूर्णांक मान लेंगे। कोई धन पूर्णांक क्या होगा? ए। माना कोई धन पूर्णांक क्या है? ए है। तथा b बराबर क्या मानेंगे? b बराबर 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि क्यूब कर रहा है तो 3 से काम चल देगा, है ना। b बराबर 3, 3 त्रिका 9 तिया 27 होगा ना, तो 3 से काम चल देगा ना। और जो है भागफल मान ले रहे हैं। भागफल क्या होगा? भागफल हमारा हो जाएगा क्यू मान ले रहे हैं, ठीक है। और देखो r बराबर क्या लिखा जाएगा? r बराबर क्या लिखा जाएगा? r बराबर हम लोग देख रहे हैं शेषफल वहाँ पे क्या है? 0 1 और 8 के रूप का है, तो इसका मतलब 0 1 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 जो है इतने से भी काम चल जाएगा, तो हमारा r बराबर 0 1 2 ले सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है? परिमेयिका, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा? a बराबर b का मान 3 है, q ऐसे ही है, r बराबर 0 ले लेंगे। घन करने पर, यहाँ पे घन पूछ रहा है तो घन करने पर क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3q का घन। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 तिया 27 q क्यूब, है ना, ठीक है। अब देखो हमको जो है 9 के रूप में लाना है, तो क्या क्या हो जाएगा? a क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको 9 बाहर कर लेंगे, 9 इंटू 3 q क्यूब। a क्यूब बराबर 9 यम लिख देंगे, जहाँ यम बराबर 3q क्यूब। बस उसी तरह हमको सिद्ध करना है, लाना है। तो जो है ये q एक पूर्णांक है, तो 3 का गुणा करोगे तो वह पूर्णांक ही आएगा, है ना। अब जो है पुनः r बराबर 1 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। घन करने पर क्या होगा? a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब, है ना। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 कोष्टक में 3ab 3 त्रिका 9 q, इसका गुणा करेंगे कोष्टक में 3q प्लस 1, है ना। यही होगा ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 त्रिका 9q प्लस इंटू 1, ये हो जाएगा 9q, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 9q, ठीक है। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 1 को अलग रखना है दूसरे वाले में, तो प्लस 1 को उस तरफ कर देंगे। 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे। a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इतने में से हमको क्या लाना है? 9 यम लाना है। तो जो है 9 कॉमन कर लेंगे, इसमें से 9 कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 3 27 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 को इधर रख लेंगे। देखो सभी ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक का क्यूब पूर्णांक होगा, उसमें 3 का गुणा करोगे तभी वो पूर्णांक आएगा। तो इसको जो है हम मान लेंगे यम, है ना। सभी पूर्णांक है तो पूर्णांक को मान लेंगे यम। एक क्यूब बराबर 9 यम प्लस 1, जहाँ यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ यम बराबर 3q
क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, अब जो है ये अभी तीसरा वाला जो भी सिद्ध हो जाएगा, उसी तरह जो है इतना हमारा आंसर हो गया, यही हमारा जो है आंसर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 ये हो जाएगा, समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि क्या पूर्णांक का घन किस रूप का आएगा, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है।